बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए। चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 893 000 3993 99695252। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। समाज में अब रिश्तों की मजबूती खत्म होती जा रही है। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर होता है, उस रिश्ते में अब दरार पैदा हो रही है। पति, पत्नी और वो एक ऐसा टाइटल बनता जा रहा है जो रिश्ते को बिखेर रहा है। पानीपत की ही बात करें तो लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें वो की वजह से, यानी पति पत्नी के बीच किसी तीसरे की वजह से पूरा घर बर्बाद हो गया। ताजे 2 मामले की बात करें तो दोनों मामलों में पत्नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर डाली। दोनों ही मामले हैरान कर देने वाले रहे। विकास नगर में तो महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 1.5 साल पहले अपने पति की हत्या कर उसे घर में ही जमीन के नीचे दफना दिया। लेकिन घर की खुदाई के दौरान जब उसके पति का कंकाल निकला तो मामले का खुलासा हुआ। वहीं अगर हम दूसरे मामले की बात करें तो उसने तो 2 रिश्तों की मर्यादा ही खत्म करके रख दी। धूप सिंह नगर में महिला का अपने पति के भतीजे के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में ना तो भतीजे ने ही और ना ही पत्नी ने रिश्तों की मर्यादा को समझा। इससे पहले भी मालखा में पति ने अपनी पत्नी के अवैध संबंध के चलते अपनी पत्नी, साली और सास का कत्ल कर दिया था। तो ऐसे में भला ऐसे मामलों में हम किसको दोष दें? पुलिस सिर्फ बाहर पहरा दे सकती है, हमारी सुरक्षा कर सकती है, लेकिन घर के अंदर ही जब ये सब हो रहा है तो ऐसे में पुलिस भी क्या कर सकती है? इन सभी मामलों को लेकर आज वॉइस ऑफ पानीपत के एग्जीक्यूटिव एडिटर कुलवंत सिंह ने DSP सतीश वत्स से खास बातचीत की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पुलिस के गिरफ्त में आए ये दोनों आरोपी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें दोनों ये चाची और भतीजा लगते हैं। जो खबर आपके सामने कल आई थी कि एक लाश मिली थी धूप सिंह नगर में, वो इसी महिला के पति की थी। बताया ये जा रहा है कि इसके अपने भतीजे के साथ अवैध संबंध थे और इन्होंने ये हत्या की साजिश थी वो रच डाली। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुँह ढके जो है ये मृतक की पत्नी है, जिसकी हत्या कल अपने भतीजे के साथ इन्होंने मिलकर की है। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस मामले में पूरी क्या सच्चाई है, इस मामले को लेकर हम DSP सतीश वत्स से बातचीत करेंगे और कैसे इस मामले से पर्दा उठा वो भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देखना है, ये वही हत्यारिन है जिन्होंने रिश्ते को तार-तार किया है, अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पानीपत में लगातार रिश्ते कलंकित होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले नर कंकाल का जो मामला आपको दिखाया था उसमें भी उसकी पत्नी का ही हाथ मिला और कल जो धूप सिंह नगर में हत्या की गई थी उसमें भी उसकी पत्नी का हाथ मिला। तो रिश्ते कलंकित हो रहे हैं लगातार। मेरे साथ DSP सतीश वत्स जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। धूप सिंह नगर का जो मामला था उसमें भी पटाक्षेप हो गया है। कौन थे वो लोग, कैसे हत्या की, तो कैसे साजिश रची, इसके लिए बातचीत करते हैं। सर, ये रिश्ते कलंकित हो रहे हैं बार बार पानीपत में। हाल ही में चाहे समालखा का मामला देखा जाए उसमें भी पति निकला, उसमें अभी पानीपत में बात की जाए तो 2 पत्नियाँ निकली। ये धूप सिंह नगर वाला मामला कैसे ट्रेस में आया और ये क्या मामला, थोड़ा सा ये बताएं जी। देखिए, कल सुबह सूचना हमारे थाना चांदनी बाग में, धूप सिंह नगर थाना चांदनी बाग में पड़ता है, वहाँ सूचना आती है कि घर में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो घर वालों ने इनिशियली कुछ नहीं बताया, किसी पर शक नहीं किया क्योंकि घर में कोई नहीं आया था। तो उन्होंने कहा कि अभी पोस्टमार्टम आप करवा लीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो हमने जब पोस्टमार्टम करवाया और पोस्टमार्टम का कारण पूछा तो उसमें पता लगा कि गला दबा के इसकी हत्या की गई है।
तो इस आधार पर FIR दर्ज की गई। और क्योंकि हमें पहले ही शक था, क्योंकि घर में कोई किसी का आना जाना नहीं हुआ, जो लोग बता रहे थे बुजुर्ग लोग और घर के सभी सदस्य बता रहे थे, तो फिर हमने घर में ही पूछताछ शुरू की। तो ये फिर मामला खुलता चला गया, तो पता लगा कि वो मृतक की पत्नी ने ही अपने जेठ के लड़के के साथ मिलके उसकी हत्या करवाई है, क्योंकि वो आपस में उनके संबंध थे, चाची और भतीजे के संबंध थे। और जो मृतक था उसको पता लग गया था कि इनके संबंध हैं, तो वो लड़ाई झगड़ा करता था, वो इसको रोकता था। तो इन्होंने योजना बनाई कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए, तो हम फिर फ्रीली अपना जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इन्होंने योजना बनाई कि हम इसकी हत्या कर देंगे, और इन्होंने इस हत्या को अंजाम देने के लिए नशे की गोलियां का अरेंज किया और बियर का अरेंज किया। और बियर में नशे की गोलियां दे के उस लेडी ने उसको, अपने पति को वो गोलियां दे दी। और बाकी जो घर के सदस्य थे, कहीं वो उठ ना जाएं बीच में, उनको भी उन्होंने चाय में गोलियां, नशे की गोलियां दे दी। सभी लोग गहरी नींद सो गए। तो 11 बजे के करीब ये लेडी अपने जेठ के लड़के को मैसेज करती है इंस्टाग्राम पर बुलाने के लिए, और उनकी तय योजना थी, उसके आधार पर वो आ जाता है। और आते ही, क्योंकि वो जिसको उन्होंने मारना था वो गहरी नींद में था, और एक चुन्नी की सहायता से और तकिए की सहायता से और एक वो ग्लव्स डाल के दोनों ने उसका गला दबा दिया। एक ने हाथ पकड़े और एक ने उसका गला दबा दिया, और आराम से अपना सो गए। और सुबह उठ के फिर उन्होंने सूचना दी कि वो उसकी डेथ हो गई है। और फिर आज से हमारी चांदनी बाग की पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी कोर्ट में पेश करने के लिए गए हुए हैं। और जो लड़का है उसका हमने रिमांड मांगा है फर्दर पूछताछ के लिए और फर्दर रिकवरीज के लिए। और औरत का हमने जुडिशियल रिमांड के लिए रिक्वेस्ट की है, क्योंकि उसका मोबाइल पहले ही रिकवर हो चुका है। सर कैसे पुलिस उन तक पहुंची, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर था, घर पे मर्डर हुआ था, कोई आया जाया नहीं था, कैसे पकड़ में आए जी दोनों? बस ये मैंने बताया ना, क्योंकि शक हमारा पहला ही शक, जब हमें ये पता लगा कि घर में कोई आया गया ही नहीं है और कोई जाहिरा चोट बॉडी के ऊपर नहीं थी, तो फिर ये हमें पक्का शक हो गया कि भी घर में ही ये मर्डर है। फिर हमने तरीके से, जो हमारी पूछताछ के तरीके हैं, उस हिसाब से घर में ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। और जब गहराई से थोड़ा सा पूछताछ की तो परतें खुलती चली गई। सर ऐसा ही एक मामला भी 3-4 दिन पहले आया, जो नरकंकाल मिला था, उसमें भी पत्नी दोषी मिली थी। उस मामले तक कैसे पहुंचे आप उस तक, क्योंकि रिश्ते बार बार कलंकित हो रहे हैं, हीनियस क्राइम नहीं है ये, लगातार जो आ रही हैं सामने, तो परिवार का कोई ना कोई मिलता रहा, उसमें कैसे पहुंचे आप वहाँ तक? देखिए, वो भी एक बड़ी रहस्य चला हुआ था 1.5 साल से। और जब वो कुछ कंस्ट्रक्शन करना वहाँ पर चाह रहे थे उसके घर वाले, और वो लेडी जब चली जाती है कुछ सामान लेने के लिए, और तो फिर ये, जब उसको अंदेशा नहीं था कि ये यहाँ पर खड्डा खोदे मिलेंगे, क्योंकि वो होती तो खोद नहीं देती थी, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर डेड बॉडी है उसके हस्बैंड की। तो घर वालों ने जब खोदा तो उसमें जब हड्डियाँ मिली, नरकंकाल मिला, तो फिर उनको भी पक्का शक हो गया कि इसी ने तो मतलब उसकी वाइफ ने ही उसकी हत्या की है। और फिर आगे हमने पूछताछ शुरू की तो उसमें भी सारी परतें खुलती चली गई, और वही उसकी पत्नी ही उसकी हत्यारिणी मिली। वो भी किसी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने किया? एग्जैक्टली सेम जो ये धूप सिंह नगर वाला है, सेम उसमें भी था, वो भी संबंधों का ही मामला था, और इसी कारण वो बीच से हटाने के लिए ये हत्या की। ये डीएसपी साहब हमारे साथ थे। 2 मामले सामने हैं, दोनों लगातार उनमें पत्नियों का ही हाथ मिला और अपने प्रेमियों के साथ मिलकर ही उन्होंने हत्या किया। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किस्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।